जय श्रीमन नारायण। कार्तिक मास कथा अध्याय 21। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह तो मैंने दीपदान का महत्म सुनाया। अब आप एकादशी व्रत का महत्म सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्म जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को सुनाया वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं और अन्न न खाने के समान तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं और कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का एक बड़ा ही शोभा युक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते। वह उन्हें उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालव ऋषि ने उससे स्नेह पूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने पिता को नमन किया और श्रद्धा युक्त होकर यह वचन कहे, हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। अपने पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नाम का राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड मार्ग पर चला गया। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण भी बिगड़ने लगा। यथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति चरितार्थ हो गई और प्रजा भी पाप कर्म में लग गई। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। सारा दिन मैं भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी। वहां अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहां पड़ा रात भर उनका कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ, उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत से पाप किए हैं, किंतु एकादशी के व्रत के बाद मेरे प्राण निकले। इस कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके प्राण निकले वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग भेज दिया गया। उसके बाद हजारों वर्ष तक इंद्रलोक और विष्णु लोक में निवास करने के बाद मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। श्री नारद जी बोले, हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा भक्त से इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोग कर अंतकाल में वह वैकुंठ का अधिकारी होता है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। 22वां अध्याय। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा का महत्व बताकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के संबंध में एक पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे महर्षि,
सभी गोपियों में राधा जी ही कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों हैं, तथा यह भी बताएं कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी पूजा क्यों होती है। यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले, हे महाराज प्रथु, पहले मनवंतर में प्राचीन वोही नामक एक राजा था, जिसने भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया। वह उस मंदिर में नित्य प्रतिविधि विधान से भगवान का पूजन किया करता था। उसी नगर में एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी रहती थी, जो प्रेम विह्वल होकर भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। उसकी एक ही लालसा थी कि वह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और मंदिर में भगवान के समक्ष नृत्य करते हुए प्राण त्याग दिए। तब भगवान के दूत उसे दिव्य रथ पर बैठा कर स्वर्ग में ले गए, जहाँ वह चंद्र कीर्ति नामक एक अत्यंत सुंदर एवं लावण्यमयी देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप देखकर मन ही मन में कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त मेरा पति अन्य कोई नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर उसने मन में भगवान की छवि धारण की और नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद ही दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवतागण एवं देवांगनाएं ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का वृतांत सभी देवताओं को बताया और आज्ञा दी कि आप सभी देवता ग्वाल बाल के रूप में एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर धरा पर भगवान की सेवा करें। तब देवंगना चंद्र कीर्ति ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे पितामह, मेरी पूर्व जन्म की यह इच्छा है कि भगवान मेरे साथ नृत्य करें। कृपा कर मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ सिद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा, तुम नंद गांव में वृषभान नामक गोप के यहाँ जन्म लेकर सभी गोपियों में भगवान की सबसे अधिक प्रिय होंगी। भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और रासोत्सव में तुम ही भगवान के साथ नृत्य करोगे। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। ब्रह्मा जी के इस वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया। और हे राजा प्रथु, सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। हे राजन, जो जन भगवान कृष्ण और श्री राधा जी के अवतार की इस कथा को पढ़े सुनेंगे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। 23वां अध्याय। फिर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, इतनी कथा सुनकर महाराजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल कौन सा है तथा उसमें दीपदान का क्या महत्व है। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक का समय यह पंचक काल कहलाता है। कृष्ण पक्ष की तेरस को धन तेरस कहा जाता है। इसकी रात्रि में यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। दीपदान करने से अकाल मृत्यु आदि का भय नहीं रहता। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके एक वेव दाहिने होकर जल में तिल मिलाकर और 3-3 अंजुलि से यमाय, धर्मराजाय, मृत्यो, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षयाय, औदुम्बराय, धग्नाय, परमेष्टने, वकुधराहे, चित्राहे, चित्रगुप्ताहे कहकर तर्पण करें। उसके बाद सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में और वृक्ष सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, खेत, गली, चौराहा, शमशान आदि पर दीपक जलावे और श्री महालक्ष्मी का ध्यान करें। श्री नारद जी बोले, हे राजन, यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से अच्छे पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद किसी कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी को भोजन कराना चाहिए। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है।
कार्तिक की अमावस्या को दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर संध्या काल में तुलसी के समीप मंदिर, नदी, पर्वत, शमशान, गौशाला तथा चौराहे पर दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी जी की स्तुति कर उन्हें जगावे। हे राजन, जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति के जागने से पूर्व ही जग जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी श्री भगवान से 12 दिन पहले जग जाती हैं। अमावस्या के दिन बच्चों, वृद्धों एवं रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे और सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। घर को तोरण, वंदनवार आदि से सजाकर दीपक जलाने चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण करें और अमावस्या को पूरी रात लक्ष्मी जी के समक्ष गीत गाएं, स्तुति करें एवं नृत्य आदि कर पूरी रात हर्षोल्लास से बितावें। घर में एक दीपक रात्रि भर जलता रहना चाहिए। हे राजन, उस रात लक्ष्मी जी की सब घरों में जाते हैं और जो घर अधिक सुंदर, स्वच्छ एवं पवित्र होता है, वहां दीर्घ काल तक निवास करते हैं। एक प्रहर रात्रि का जब शेष रह जाए तो दरिद्र रूप घर के कूड़े करकट को सूप, छाछ अथवा पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान से सदा परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित उसकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन पर्वत का पूजन किया था। गोवर्धन वाले दिन सायंकाल में गौ एवं वृषभ की पूजा करके अपने परिवार के लिए भरण पोषण और रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी दिन सायंकाल में राजा बलि एवं उनकी पत्नी विंध्यावली का पूजन एवं दान आदि करने वाला परिवार सदा सुखी एवं समृद्धि रहता है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 24वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली पूजन की विधि विस्तार से बताता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपमालिका करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में संपन्नता आती है। एवं संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। धुरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दीन और दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदा धन की लालसा बनी रहती थी। उसकी सदा यही इच्छा थी कि उसके पास बहुत धन हो जाए, जिसे वह यज्ञ, दान एवं पूजा पाठ आदि कार्यों में व्यय कर सके। इसके लिए वह सदैव देव पूजन में व्यस्त रहता था। बाकी समय में कठोर परिश्रम करता था, मगर दरिद्रता थी कि पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तब दुखी होकर उसने एक विद्वान से दरिद्रता से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। विद्वान ने उसे बताया कि वह भगवान शिव की आराधना करे। ब्राह्मण ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। जब 1 वर्ष बीत गया तो एक दिन उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे एक वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक नहीं जलाए। वरदान पाने के बाद क्या करना है, यह सब समझाकर ब्राह्मण देव चले गए। तत्पश्चात ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और राजा से वरदान मांगा। जब राजा वचनबद्ध हो गया तो ब्राह्मण ने अपने मन की बात उससे कही कि कार्तिक की अमावस्या को मेरे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक नहीं जलाए। वचनबद्ध हुए राजा को उसकी बात स्वीकार करनी पड़ी और उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक अमावस्या की रात में कोई भी अपने घर में दीपक नहीं जलाए। फलस्वरूप राजा की आज्ञा अनुसार जब अमावस्या आई तो किसी ने भी अपने घर में दीपक नहीं जलाया। रात में जब लक्ष्मी जी नगर में आई तो पूरा नगर अंधेरे में और एक ब्राह्मण का घर
खूब सजा धजा और दीप मालिका से जगमग देखकर प्रसन्नता पूर्वक वे उसके घर में जाने लगे। किंतु ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक दिया और बोला, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इसलिए मेरे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी बोली, हे विप्र, भगवान के शयन के समय मैं यहाँ आई हूँ, अतः निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 पीढ़ियों तक तुम मेरे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, तब तुम हमारे घर में आ सकती हो। हे विप्र, जब तक तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे, तब तक मैं तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, मैं आपके पूजन की विधि नहीं जानता, इसलिए कृपा कर आप अपने पूजन की विधि बताएं। हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या की प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। इस दिन बालक, वृद्ध एवं रोगी को छोड़कर घर में कोई भोजन न करे। दिन में दोपहर के समय श्राद्ध कर्म कर ब्राह्मण को भोजन कराओ। प्रदोष काल में दीपमाला करनी चाहिए। घर में तुलसी वृक्ष के निकट, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाना चाहिए। सायंकाल स्वास्थ्य वाचन व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करें। तत्पश्चात मेरी लक्ष्मी माँ का पूजन करके इस प्रकार कहें, कमलासन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण करने वाले, कमल नयनी, गंभीर नाव वाली एवं स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्रों वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प धारण किए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। तत्पश्चात आसन पाद, आचमन, स्नान, वस्त्र, दीप, धूप, नैवेद्य, जल, तांबूल और सुपारी, यह सब लक्ष्मी जी को अर्पण कर नमस्कार करें। दीपक प्रज्वलित करें और रात्रि भर कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर एवं लक्ष्मी जी का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। इस प्रकार महालक्ष्मी के आदेश अनुसार ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन किया, जिससे उसका घर धन धान्य से भर गया। तत्पश्चात उसने अनेक यज्ञ और धार्मिक कार्य किए। जीवन के अंतिम काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया, जहाँ शेष जीवन ईश्वर भजन करते हुए बिताकर अंत में वह विष्णु लोक को चला गया। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 25वां अध्याय, दीपमाला का महत्व एवं महालक्ष्मी जी की विधिवत पूजा का वृतांत ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, अब आप अन्नकूट एवं गोवर्धन का महात्म सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन और अन्नकूट बनाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। इसी दिन गौ एवं बैल का भी पूजन करें। हे राजन, इसी दिन जमाता का भी पूजन होता है। अतः जवाई को घर बुलाकर उसका पूजन एवं आदर सत्कार करना चाहिए। हे महर्षि, जवाई पूजन के संदर्भ में महाराजा पृथु ने पूछा, जवाई पूजन का प्रारंभ कब से हुआ और इसे सबसे पहले किसने किया? कृपया यह भी समझाकर कहिए। नारद जी ने बताया, हे राजन, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब विष्णु भगवान ने उनका वरण किया। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान बोले कि वर मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे प्रभु, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा। हे राजन, तब से भगवान लक्ष्मी जी सहित शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से दमाद पूजन का प्रचलन शुरू हुआ। जो कोई भी कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा को दमाद का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा पृथु ने पूछा, हे महर्षि,
कार्तिक शुक्ल की दूज को यम द्वितीया क्यों कहा जाता है और इसका महत्व क्या है, यह मातम सुनाइए। हे राजन, इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करना चाहिए। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए और बहन के घर जाकर भोजन करे। हे राजन, यदि किसी की अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या अथवा संबंधी बहनों की शुभकामनाएं लें। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना के लिए अष्ट चिरंजीवियों यथा मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करें और भाई को बुलाकर उसे तिलक लगाते हुए इस प्रकार कहें, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें तथा जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चलती रहे। तिलक आदि कार्य संपन्न हो जाने के बाद भाई अपनी बहन को श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार प्रणाम कर दक्षिणा देवे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने प्रश्न किया, हे देवर्षि, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? तब नारद जी बोले, महाराज पृथु, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान करने की इच्छा ब्रह्म आदि देवता भी किया करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से ही अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने का फल तो यह है कि मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, गोदावरी, कृष्णा, रेवा, तुंगभद्रा, यमुना, बाहुदा, अमरावती, कावेरी, चित्रवती, सरयू तथा ताम्रपर्णी आदि नदियां तथा सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो लोग काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मणनारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मणनारायण नारायण हरे हरे। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता, जय जय तुलसी माता। सभी योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा करके भवत्राता, जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता, जय जय तुलसी माता। हरि की शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की हितारिणी विख्याता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारे, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी भगवती, जय जय हे सुखदाने, नमो नमो हरि प्रेयसी, वृंदासी गुण खाने। बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि नारायण की जय। शालिग्राम भगवान की जय।